नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, लासोटा मुर्गी पालन के फार्म का सबसे बड़ा टीका। हाँ दोस्तों, मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों की बात करें तो रानीखेत यह बीमारी सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप समय समय पर लासोटा का इस्तेमाल अपने मुर्गी पालन के फार्म पर करोगे और मुर्गियों पर सही इस्तेमाल अगर समय समय पर होता है तो 100% जितनी तीव्रता से यह बीमारी हमें मुर्गी पालन के फार्म पर आती हुई दिखाई देती है उसी तरह से हम इसकी रोकथाम भी कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लासोटा का सही समय पर इस्तेमाल करने से तकरीबन 80% हम आने वाली बीमारियों की घातकता को रोक सकते हैं। इसीलिए दोस्तों लासोटा को संजीवनी बूटी का भी नाम दिया जाता है। लेकिन लासोटा का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो करने की तो कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोस्तों लासोटा का इस्तेमाल करते हुए लासोटा किस तरह से दिया जाए, लासोटा का बूस्टर डोज क्या होता है, लासोटा आंखों से दिया जाता है, तो ये सभी दिक्कतों की बातें लगती है। और लासोटा यानी एक डर, ऐसा हमारा मानना होता है। लेकिन दोस्तों लासोटा अगर सही समय पर सही तरीके से और सही मात्रा में दी जाए तो आपको लासोटा से अनगिनत फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि लासोटा का इस्तेमाल मुर्गियों पर कैसे किया जाता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लासोटा का इस्तेमाल छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में और साथ ही में दोस्तों मुर्गियों पर किस तरह से किया जाता है इसके बारे में सटीक जानकारी आज आपको दूंगा, जिस माध्यम से आप 100% इस जो व्यवसाय है इस व्यवसाय में आने वाली दिक्कतों को आने से पहले रोक सकने में कामयाब हो पाओगे। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों टीका मतलब क्या होता है पहले समझाता हूँ। दोस्तों लासोटा हो, गंबोरा हो ये दोस्तों ये मुर्गी पालन के फार्म के सबसे महत्वपूर्ण टीके होते हैं। लेकिन दोस्तों लासोटा का टीका क्या होता है, गंबोरों का टीका क्या होता है समझाता हूँ। देखिए दोस्तों लासोटा का और गंबोरा का टीका हम देखते हैं तो दोस्तों टीका मतलब क्या होता है कि मुर्गियों पर आने वाले या पशु पक्षियों में आने वाली जो बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए शरीर में जो आधे मरे हुए यानी अधमरे जो विषाणु डाले जाते हैं, वायरस डाले जाते हैं, उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसे टीकाकरण, और जिससे वो टीका जो जिससे वो बनाया जाता है उसे टीका कहा जाता है। जैसे कि आप पोलियो का टीका देखते हैं इंसानों में लगाया जाता है, इसी तरह से मुर्गियों में लगाए जाने वाले टीकों में लासोटा का टीका, गंबोरा का टीका होता है। ये टीका शरीर में जाता है तो अधमरा होने के कारण वह शरीर के जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है इस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनको एक यहाँ पर जो है पूरी जानकारी हो जाती है कि किस तरह से इनकी संरचना है। उस कारणवश हमें ज़्यादातर दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब तक आप सही मात्रा में सही समय पर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको कारगर जो है दोस्तों इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कैसे समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों छोटे बच्चों में देने का तरीका अलग है और साथ ही में बड़े मुर्गियों में देने का तरीका अलग है, समझाता हूँ। अभी छोटे बच्चों में लासोटा कैसे दिया जाता है तो दोस्तों देखिए लासोटा जो छठवें दिन दिया जाता है उसका देने का तरीका। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर छोटे बच्चों को लासोटा देना है तो ये आंखों के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि छठवें दिन के जो चूजे होते हैं उनको पानी जो पीने की उनकी क्षमता है थोड़ी कम होती है दोस्तों। इस वजह से हर चूजा पानी पिएगा नहीं पिएगा, पर्याप्त मात्रा में पिएगा पता नहीं होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आंखों के माध्यम से छोटे चूजों को अगर टीकाकरण किया जाए या आंखों के माध्यम से ड्रॉप के जरिए एक बूंद अगर उसकी आंखों में डाल दी जाए तो उस माध्यम से होने वाला फायदा बहुत ही बड़ा और बढ़िया होता है। लेकिन कैसे समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है मुख्य बात, तो मुख्य तौर पर यहाँ पर बात क्या है कि ये जो टीका होता है
तो ये टीका हमें छठवें दिन कैसा करना है कि हम जब लासोटा लाने जाते हैं रानीखेत की जो टीका है कह के, तो वो टीका लाते हुए आपको एक पाउडर दी जाती है और एक डाइल्यूट दिया जाता है। आपको क्या करना है, वो लाना है। लाने के बाद दोस्तों दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद दोस्तों हमारे जो चूजे हैं वो छठवें दिन के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सातवें दिन के भी कोई दिक्कत नहीं है। शाम 7 के बाद का ये वक्त चुनना है, क्योंकि जितने ठंडे वक्त में आप जो है दोस्तों टीकाकरण करेंगे उतना फ़ायदा होता है, क्योंकि इस टीकाकरण को ठंडे वक्त में किया जाना बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ऐसे में ये सभी बातें करते हुए आपको मुर्गे जो चूजे हैं, चूज़ों की एक ही आँख को यहाँ पर चुनना है। यानी कि आपके पास 100 चूजे हैं तो 100 चूजे के दाई या बाई एक आँख चुन लो, और सभी को अगर बाई में करना है तो सभी चूज़ों को बाई आँख में करिए, नहीं तो सभी चूज़ों को दाई में करना है तो दाई आँख में दोस्तों आप चूज़ों को यहाँ पर आँखों के माध्यम से टीकाकरण कर लीजिए। अभी यह करने से क्या फायदा होगा दोस्तों कि अगर चूजा पानी पिएगा नहीं पिएगा ये डर तो खत्म होगा, यानी आंखों के माध्यम से देने से पूरे शरीर में बहुत बढ़िया तरीके से इसका फैलाव होगा और बीमारी आने से पहले ही हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और साथ ही में दोस्तों जो डाइल्यूट साथ में दिया जाता है वो क्या होता है समझाता हूँ। डाइल्यूट यानी बहुत साफ पानी। अभी डाइल्यूट कहीं कहीं पर तो दिया नहीं जाता है, तो ऐसे में आप घर पर थोड़ा पानी गर्म करके उसे ठंडा करके इस्तेमाल करोगे तो यह पानी डाइल्यूट जैसा ही हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से छोटे चूजों को हम जो है दोस्तों टीकाकरण छठवें दिन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, लेकिन सभी के एक ही आंख में किया जाए, दूसरी आंख में हमें गंबोरा देना पड़ता है, इतना जरूर याद रखिए। अभी बड़े बच्चे, बड़ी मुर्गियां, बूस्टर डोज इनको किस तरह से करना है, तो दोस्तों देखिए बूस्टर माने क्या होता है। बूस्टर डोज दूसरा कुछ नहीं होता है, वही डोज होता है जो डोज एक बार के बाद दूसरी बार दिया जाता है उसे बूस्टर डोज कहा जाता है। जैसे कि क्या, जैसे एक डोज समझो एक बार दिया गया, समझो मैंने लासोटा मेरे फार्म पर इस्तेमाल कर दिया, वही लासोटा अगर मैं दूसरे समय पर इस्तेमाल करूंगा तो उसे लासोटा बूस्टर डोज कहा जाता है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी लासोटा बूस्टर डोज जो होता है उसको देने का तरीका क्या है, तो लासोटा बूस्टर डोज पानी के माध्यम से दिया जाता है। इसको किस तरह से दिया जाता है समझाता हूं। लासोटा बूस्टर डोज देने का तरीका दोस्तों, तरीका है पानी के माध्यम से। फिर लगने वाला जो सामग्री है वो देखते हैं। नंबर 1 शुद्ध पानी 2 लीटर, बर्फ के टुकड़े 400 ग्राम, दूध 50 ml ठंडा, और चौथा हमारे पास जो पक्षी होने चाहिए उतने पक्षियों के लिए दोस्तों डोज तैयार हो रही, यानी 100 पक्षियों के लिए। तो देखिए 100 बर्ड्स के लिए डोज कितनी होनी चाहिए, 100 बर्ड्स के लिए होना चाहिए 2 लीटर शुद्ध पानी, 400 ग्राम बर्फ के टुकड़े, 50 ml ठंडा दूध, बस इतना होना चाहिए। ये हो रहा है 100 बर्ड्स के लिए, 100 डोसेस के लिए, 100 पंछियों के लिए, बस इतना ध्यान में रखें। 100 मुर्गियों का ये डोज है। अब इस 100 मुर्गियों के डोज को हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है, पहले हमें साफ पानी जो लाना है, मैंने आपको बताया 2 लीटर पानी गर्म कीजिए, उसको उसके बाद ठंडा कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस्तेमाल से पहले ड्रिंकर साफ होने चाहिए, ड्रिंकर को वहां पर साफ कर लीजिए, उसके बाद उसको वहां पर पोंछ लीजिए। जो है हमारा कॉटन का जो कपड़ा होता है सूखा हुआ, उससे पोंछ लीजिए ताकि हम उसमें ये 2 लीटर शुद्ध पानी डाल पाए। डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें 400 ग्राम बर्फ के टुकड़े डालने हैं, उनको 5 मिनट रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको 50 ml ठंडा दूध वहां पर डालना है, उसको और 5 मिनट रखना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो पाउडर और डाइल्यूट होता है उनको इकट्ठा मिलाकर दोस्तों आपको डायरेक्टली इस मिश्रण में मिला देना है और 5-10 मिनट के बाद मुर्गियों के सामने आपको रख देना है। आपका काम खत्म हो गया। लेकिन आपका काम जो है वो मुर्गियों को डोज देने के दौरान खत्म हो चुका है। अब ये डोज देते हुए कुछ सावधानी बरतनी होगी। नंबर 1, बूस्टर डोज देते हुए ड्रिंकर साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 2, ये जो डोज है लासोटा का, यह बूस्टर डोज सुबह 6 से लेकर 9 के भीतर ही देना चाहिए, दोपहर के वक्त देना नहीं है, क्योंकि उसकी कारगरता वहां पर खत्म होती है, गर्म वातावरण में नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, जब आप लासोटा देने वाले हैं उस दिन से पहले दिन रात को 10 बजे के बाद ड्रिंकर मुर्गी पालन के फार्म से हटा देने हैं। चौथी बात, जब मुर्गियों को आप लासोटा देने वाले हैं तो लासोटा देने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी कौन सी मुर्गी सक्षम है असक्षम है देखना पड़ेगा, उसी के बाद आप लासोटा दीजिए। लासोटा देते हुए सभी लासोटा जो पक्षियों को व्यवस्थित रूप से देने के लिए
आप इतना मिश्रण तैयार करके 2 ड्रिंकर्स में अलग अलग से डालकर भी दे सकते हो और अलग अलग जगहों पर भी दे सकते हो, जिससे एक ही ड्रिंकर पर पूरे जो है बर्ड्स आकर नहीं ठहरेंगे। लासोटा सिर्फ 3 घंटे रखा जाता है, उसके बाद बूस्टर डोज को वहां से हटा दे, क्योंकि 3 घंटों के बाद इसकी उपयुक्तता खत्म हो जाती है। यह मुख्य बातें हैं दोस्तों। और इस तरह से 100 बर्ड्स का आपका टीकाकरण हो जाएगा। 100 बर्ड्स के टीकाकरण के लिए, 100 मुर्गियों के टीकाकरण के लिए 2 लीटर शुद्ध पानी, 400 ग्राम बर्फ के टुकड़े, 50 ml ठंडा दूध और उसमें 100 डोसेस का आपको पाउडर और डाइल्यूट मिलाकर देना है बस। बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हर 2 महीने में एक बार बड़ी मुर्गियों को अगर आप बूस्टर डोज देते हो तो दोस्तों आपके मुर्गी पालन पे आने वाली अनगिनत बीमारियां 100% दूर हो जाएगी। साथ ही में आपका एक सवाल आने से पहले ही जवाब दूंगा कि इसमें बर्फ के टुकड़े, दूध का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों एक तो पहले बताता हूँ कि शुद्ध पानी क्यों लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का जड़ दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध पानी होता है। इसलिए हम पानी को गर्म करके ठंडा करते हैं, ताकि जो वहाँ पर हमारे इस्तेमाल को न आने वाले जो बैक्टीरिया से वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों पानी को गर्म करके ठंडा करके इस्तेमाल में करना लाना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, बर्फ़ का टुकड़ों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि जितने ठंड वातावरण में आप इस टीके का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। तीसरी बात, ये दवा जो होती है, टीका होता है, बहुत कड़वा होता है। इस वजह से मुर्गियाँ, बच्चे पी पाने में असक्षम होते हो, जितना पीना चाहिए वो पी नहीं पाते। ऐसे में फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है 50 ml दूध डालना है, जिससे इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। तो दोस्तों आपको कुछ बातें और बताता हूँ। एक बार लासोटा का टीका आपने इस्तेमाल के लिए फोड़ दिया तो वापस उसे फ्रिज में नहीं रखना है। एक ही समय में उसको मिला देना, इस्तेमाल कर देना है और उसका जो पार्श्व भाग रहेगा उसको वहां पर जमीन में गाड़ देना है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे से आपकी समस्या होगी कि लासोटा डोज किस तरह से देने का है, तो दोस्तों ये समस्या इस वीडियो से माध्यम से मैंने दूर करने की पुरजोर कोशिश की है। ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। याद रखिए दोस्तों कि छोटो चूजों के लिए 6वें दिन आपको एक आंख में सभी चूजों को देना है और पाउडर डाइल्यूट को मिलाकर 1 बूंद 1 आंख सभी चूजे, ये ध्यान में रखिए। और बाकी तो 100 बर्ड्स का मैंने बहुत विश्लेषित आपको वीडियो के दौरान जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो आशा करता हूं पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। और रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।